हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 15 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। किस किस तरीके से हमें टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका पॉइंट फर्स्ट, सेक्शन 15 का पॉइंट फर्स्ट, कोई भी सूट एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए जब हम जाते हैं, अपोजिट पार्टी उसके एग्जीक्यूशन कराने की एप्लीकेशन पर या ऑर्डर पर स्टे ले आती है, इंजंक्शन के द्वारा स्टे ले आती है और स्टे के बिहाफ पर हम उसको फाइल नहीं कर पाते हैं। तो जो टाइम स्टे मेंटेन रहा वो टाइम लिमिटेशन में से ऐड कर दिया जाएगा और उसको जोड़ करके लिमिटेशन का वो बनाया जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि कोई ऑर्डर 15 तारीख को हुआ और 17 तारीख को अपोजिट पार्टी स्टे ले आती है उसके एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के लिए या अपील के लिए, उस ऑर्डर पर स्टे ले आती है और वो 4 मंथ के बाद में स्टे ब्रैकेट होता है, यह खत्म होता है। तो जो ये 4 मंथ स्टे रहा वो हमारे लिमिटेशन पीरियड में एक्सक्लूड हो गया, जोड़ दिया जाएगा। ये इसका पॉइंट फर्स्ट कहता है। पॉइंट सेकंड क्या कहता है कि अगर हम गवर्नमेंट पार्टी या कोई ऐसी पार्टी के खिलाफ में, ऐसी बॉडी के खिलाफ में हम केस करने जा रहे हैं कि जिसको नोटिस देना, जैसे गवर्नमेंट को फाइल करते हैं तो एटीसीपीसी की नोटिस देते हैं, या और कोई अधिकारी के खिलाफ में फाइल करना तो उससे हमें परमिशन लेना, उसके विभाग से परमिशन लेना। तो जो टाइम हमें एटीसीपीसी की नोटिस का होगा 60 डेज का, वो टाइम या जब हमें उस विभाग से परमिशन लेना होगा वो टाइम उस लिमिटेशन में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब नोटिस का टाइम जो भी लगेगा वो हमें छूट मिलेगी और जो परमिशन लेने में, विभाग से परमिशन लेने में हमें जो टाइम लगा उस टाइम को हम लिमिटेशन में से छूट पाते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई सूट है, सूट और उसमें हमें इंसॉल्वेंसी करानी, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक रिसीवर नियुक्त करना पड़ता है या लिक्विडेटर नियुक्त करना पड़ता है। तो जब हम कोई केस फाइल करने चल रहे हैं और उसका लिमिटेशन पीरियड है, उस पर हम उस लिमिटेशन पीरियड के भीतर विद इन टाइम, उस लिमिटेशन पीरियड के भीतर रिसीवर या लिक्विडेटर जो भी हमें अपॉइंट करना हो वो हम अपॉइंट करते हैं। तो उसके अपॉइंटमेंट से 3 मंथ, रिसीवर या लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट से 3 मंथ तक हमें क्या मिलेगा, लिमिटेशन में छूट मिलेगी। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कोई भी प्रॉपर्टी है और उसके हम पोजीशन का सूट डालते हैं, ऑर्डर हो जाता है पर कि फलन इस 30 डेज में इसका ये होगा, 40 डेज में होगा या 60 डेज में होगा, उसका लिमिटेशन पीरियड है, पर उसकी सेल कैंसिल नहीं हुई, उसकी सेल कैंसिल नहीं हुई। तो जो सेल कैंसिल कराने में जो भी टाइम हमारा लगेगा वो टाइम उस लिमिटेशन में एक्सक्लूड हो जाएगा। ये इसका सेक्शन 15 का फोर्थ पार्ट कहता है। एक बार और समझ लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के हम पोजीशन के लिए जाते हैं और जो ऑर्डर होता है कि फ्लैट डेट का ये है, इतना है, उसका लिमिटेशन पीरियड होगा, और पर उसका सेल कैंसिल नहीं हुई, तो पहले क्या करेंगे, उसको सेल कैंसिल कराने में जो भी टाइम हमारा लगेगा वो टाइम
उस ऑर्डर के बाद मिले लिमिटेशन में एक्सक्लूड हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक सूट है और सूट में हम अपील के लिए जाना चाहते हैं और अपील उस व्यक्ति के खिलाफ है जिससे हमें नोटिस या परमिशन या उसको इंफॉर्मेशन देना मस्ट है, और वो डिफेंडेंट जिसे इंफॉर्मेशन या नोटिस देना मस्ट है वो कहाँ चला गया, विदेश चला गया, इंडिया में है नहीं, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो विदेश में है। अब टाइम लिमिटेशन 3 मंथ का है या 30 डेज का है या 3 इयर्स का है और वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो व्यक्ति जब हम उसको इंफॉर्मेशन देने चलते हैं और जब वो वापस आता है तब तक के लिए टाइम का हमें लिमिटेशन में रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर एक बात समझ लेते हैं कि कोई केस हम फाइल करने चलते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ में फाइल कर रहे हैं जिसे नोटिस या इंफॉर्मेशन देना आवश्यक है, और वो व्यक्ति गवर्नमेंट के थ्रू आउट ऑफ कंट्री विदेश में है और वहां पर इसको नोटिस रिसीव नहीं कराया जा सकता, इंफॉर्मेशन नहीं कराया जा सकता, तो हमको वो डिफेंडेंट को जब हम नोटिस करने चले उस डेट से जब तक वो वापस नहीं आता है वो टाइम पीरियड हमारे लिमिटेशन में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लिमिटेशन में ऐड कर दिया जाएगा। ये इसका सेक्शन 15 का 5 पार्ट कहता है। तो सेक्शन 15 के कुछ कंडीशनली पार्ट थे, 5 पार्ट्स, वो पार्ट बहुत इजी समझ में आ गए होंगे। अब सेक्शन 16 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।